Hello everyone, today we are going to discuss interaction between self and body. Self is a conscious unit and body is a material unit. As we already know, self and body का जो कोएग्जिस्टेंस है, सह अस्तित्व है, उसको हमने मानव कहा है। अब सेल्फ और बॉडी के बीच में क्या रिलेशन है, इंटरेक्शन कैसे होता है? तो जो हमारी कॉन्शियस इकाई है दैट इज कॉल्ड सीयर, डूअर एंड एंजॉयर। I, which means conscious unit, self is seer, I is doer and I is enjoyer. What it means? इसका मतलब क्या है? सेल्फ एंड बॉडी के बीच में जो इंफॉर्मेशन का जो इंटरेक्शन होता है वो इस तरीके से होता है कि जो कॉन्शियस इकाई है सेल्फ, वो मटेरियल यूनिट बॉडी को इंस्ट्रक्शन देती है और जो मटेरियल यूनिट है वो सेल्फ को सेंसेशन के तौर पे इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। व्हाट इट मीन्स, आई इज सीयर, आई इज डूअर एंड आई इज एंजॉयर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो हर एक इंसान का परसेप्शन अलग है। एक चीज किसी इंसान के लिए सही है, एक चीज किसी भी इंसान के लिए गलत है। तो हम कैसे देखते हैं किसी भी घटनाक्रम को, तो वो डिपेंड करता है कि सेल्फ की नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। उसके बेसिस पे आंखों का काम तो एक पर्टिकुलर दृश्य को देखना और वो इंफॉर्मेशन सेल्फ तक पहुंचाना कि भाई ऐसा ऐसा दृश्य है, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो डिपेंड करता है हमारी कॉन्शियस इकाई सेल्फ पे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी क्लासरूम में हैं, अचानक से आपको बोल दिया जाए कि इस क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, ये आपको बताना है, टीचर बोल दे। या फिर अचानक से आपको बोल दिया जाए टीचर कि इस क्लासरूम में कितने जो है बॉटल्स रखी हुई हैं, वाटर बॉटल्स हैं। तो अचानक से आपकी नजरें जो है उधर पड़ जाती हैं। हालांकि आपने पूरे लेक्चर के ड्यूरेशन में बोतलों को देखा होगा, लेकिन काउंट नहीं किया होगा। क्लास में कितनी बोतल हैं उनको देखा होगा आपने कई बार, बट काउंट नहीं किया। तो हमारा अटेंशन कहाँ शिफ्ट हो रहा है? आंखें तो केवल देख रही हैं। आप किसी भी जगह पर जाते हो, वहां आपको 10 चीजें दिखाई देंगी, सपोज करो। तो उन चीजों में आपका ध्यान कहाँ आकर्षित हुआ? तो वो डिपेंड करता है कि आपकी सेल्फ पर, सेल्फ की नॉलेज पर, अंडरस्टैंडिंग पे। तो इसीलिए कहा गया है सेल्फ इज सीयर। आंखें तो केवल उसका इस इंस्ट्रूमेंट है, तो बॉडी सेल्फ का इंस्ट्रूमेंट है और सेल्फ क्या है? सीयर है, डूअर है, एंजॉयर है। डूअर कैसे है? तो कोई भी डिसीजन करने का, सपोज करो आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो आपको अचानक से मन किया कि सेल्फी खींचने का, जो आजकल का काफी कॉमन है सेल्फी खींचना। तो डिसीजन लिया सेल्फ ने कि भाई मुझको सेल्फी खींचना है, तो उसने इंस्ट्रक्शन दिया बॉडी को कि आप मोबाइल निकालो और कैमरा क्लिक करो और सेल्फी खींचो। तो बॉडी ने उसको फॉलो किया, पर डिसीजन किसका था? सेल्फ का। इसीलिए कॉन्शियस इकाई आई को डूअर भी कहा गया है। What is the meaning? I is enjoyer। तो आप कोई भी संवेदना लेते हो, आपने कुछ अपना फेवरेट फूड खाया, सपोज करो आपने रसगुल्ला खाया, आपने गाजर का हलवा खाया, जो भी फूड खाया, खाने के बाद एक पर्टिकुलर टेस्ट उस फूड का था। तो आपका जो भी सेंसेस है बॉडी केवल सेल्स तक ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगी कि दैट फूड कंटेन्स सर्टेन टाइप ऑफ टेस्ट। इस फूड का ऐसा टेस्ट है, या फिर ये म्यूजिक ऐसा है, शांत है। तो वो केवल एक इंफॉर्मेशन सेल्फ तक पहुंचाया, लेकिन उससे मिलने वाला, उस स्वाद से मिलने वाला आनंद, जो आनंद है, वो आनंद तो केवल जो कॉन्शियस इकाई है वही फील कर पाता है। क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, फीलिंग्स हैं जितनी भी, जो चेतना है, वो सब कॉन्शियस इकाई में है, सेल्फ में है। तो यहां पर ये सेल्फ एंड बॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इस तरीके से होता है कि जो कॉन्शियस इकाई है वो मटेरियल यूनिट जो बॉडी है उसको इंस्ट्रक्शन देती है, और जो बॉडी है, जो आपकी फिजिकल यूनिट है, वो सेल्फ तक सेंसेशन को पहुंचाती है। उस सेंसेशन को प्रोसेस करके सुख, दुख, डिफरेंट फीलिंग जो फील करता है वो सेल्फ है। तो इनके बीच का ये इंटरेक्शन है। आगे समझते हैं सेल्फ एंड बॉडी को। तो जो सेल्फ की नीड है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, वो हैप्पीनेस है एंड
प्रॉस्पेरिटी है, सुख और समृद्धि। लेकिन वो कैसे चाहिए? कंटिन्यूस, क्योंकि हमने लास्ट ही लेक्चर में डिस्कस किया है जो सेल्फ की नीड होती हैं दैट आर कंटिन्यूस, जो बॉडी की नीड है दैट इज सुविधा, और ये टेम्पररी चाहिए। अब आगे इस लेक्चर में हम प्रॉस्पेरिटी को समझेंगे, व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी, और कैसे प्रॉस्पेरिटी के भाव को हम अपने अंदर इंश्योर कर सकते हैं। तो आज का जो मेन फोकस होगा वो प्रॉस्पेरिटी पे होगा। हैप्पीनेस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज हैप्पीनेस। तो प्रॉस्पेरिटी क्या है और इसको कैसे अचीव करते हैं वो आज हम समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि संयम का भाव क्या है। तो संयम की भावना का मतलब मैं उत्तरदायित्व लेता हूं कि इस बॉडी का पोषण, संरक्षण और सदुपयोग करना मेरी जिम्मेदारी है। जब सेल्फ के अंदर ही जिम्मेदारी का भाव जागृत हो जाता है तो उस भाव को हमने कहा है संयम। स्वास्थ्य क्या है? बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू आई। आपको अपने डेली यूज के फंक्शन करने हैं। सपोज करो आपको घर से ऑफिस जाना है, तो आप कार में जाएंगे, बस में जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, तो बॉडी को बेसिकली सेल्फ क्या बोलेगा? इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की है। तो आपकी बॉडी अगर उस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो कर पाती है, इट मीन्स आपकी बॉडी स्वस्थ है। आपको ऑफिस जाना है, आप नहीं जा सकते, आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, इट मीन्स आप स्वस्थ नहीं हो। दूसरा, पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इन हार्मनी। जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, उन सबका आपस में कुछ संबंध है, ठीक है। अगर एक पार्ट भी अपने फंक्शन को प्रॉपरली नहीं करता है तो बाकी के पार्ट्स पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं देन इट इज कॉल्ड कि बॉडी आपकी स्वस्थ है। अगर आपके सेल्फ में संयम का भाव है तो हम स्वास्थ्य इंश्योर कर सकते हैं। स्वास्थ्य जो है वो डिपेंड करता है सेल्फ पे। कैसे? जैसे कि अगर आपके सेल्फ को जिम्मेदारी है अपनी बॉडी के पोषण के प्रति, तो आप कैसा फूड चुनोगे? आप वही फूड चुनोगे जो बॉडी के लिए नर्चरिंग हो, जो उसका पोषण करे। बट अगर आपके अंदर संयम की फीलिंग नहीं है तो आप कैसा भी फूड चुनोगे, आप ऐसा भी फूड लोगे जो बॉडी का हार्म करे, ठीक है। सेकंड, संरक्षण। कपड़े और घर, इनका मेन जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वो मानव के जीवन में है, मानव के शरीर को संरक्षण प्रदान करना। लेकिन सही समझ के अभाव में अगर हमने कपड़ों को सामान से जोड़ दिया, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि जो रिस्पेक्ट है और जो लव है, ये सब फीलिंग सेल्फ में है, सेल्फ की नीड है, और जो सुविधाएं हैं वो नीड है बॉडी की। बट आप अगेन सही समझ नहीं है, कंफ्यूज हो गए कि सुविधाओं का मेरे जीवन में क्या महत्व है, नहीं पता। सुविधाएं तो बेसिकली बॉडी के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए चाहिए, ना कि सम्मान पाने के लिए। अब सुविधाओं से सम्मान को जोड़ लिया, कपड़ों से सम्मान को जोड़ लिया, तो क्या होगा? अब देखा होगा आपने कई बार, बहुत अच्छी ठंड है, दिसंबर जनवरी में भी लोग जो है कपड़े पहन के आते हैं ऐसे कि ठंड लग रही है लेकिन फैशन है तो कपड़े पहन रहे हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, ऐसे लोगों को हम समझदार सोचने वाली बात है। आप खुद ही सोचिए, तो हम अपनी बॉडी को दुख देने को भी तैयार हैं। सही समझ नहीं है तो ऐसा खाएंगे जिसे खा के बीमार पड़ जाएंगे। तो आजकल तो एडवर्टाइज भी ऐसे आ रहे हैं, कुछ भी खाओ और हाजमुला से बचाओ। तो भाई कुछ भी क्यों खाओ? ऐसा खाओ ना जो बॉडी को संरक्षण करे, जो पोषण करे। ऐसा क्यों खाओ जो बॉडी को जो है बीमार करे? तो सही समझ के अभाव में ऐसा हम करते रहते। सही समझ के अभाव में संयम का भाव नहीं है, और जो हम बॉडी है, अपनी बॉडी का एक्सप्लॉइटेशन करते ही जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो ये सब सोचने वाली बात है कि मेरे जीवन में बॉडी का क्या महत्व है, संयम का भाव में इंश्योर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। डिग्री दुनिया भर की हम ले लेते हैं लेकिन अभी संयम का भाव ही नहीं है। हम यही चुनाव नहीं कर पाते हैं। जो बच्चा घर से निकला हुआ है, माँ अभी भी कॉल कर रही है कि बेटा दूध पी लेना, जूस पी लेना। बच्चे के अंदर अभी भी समझदारी नहीं है कि वो ये इंश्योर कर सके। वो इंजीनियर बन चुका है, साइंटिस्ट बन चुका है, वो अपने अंदर इतनी समझदारी इंश्योर नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इससे हम अपनी समझदारी के लेवल को जांच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो सुविधाओं का हमारे जीवन में जो महत्व है वो बेसिकली बॉडी की जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाना। जैसे कि यहां से अगर आपको अपने ऑफिस जाना है और ऑफिस यहां से
50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप चल के नहीं जा सकते, तो वहां पर हम सुविधाओं का यूज करेंगे, हम व्हीकल का यूज करेंगे हमारी बॉडी के सदुपयोग के लिए। बॉडी का हमने शोषण नहीं करना है, तो हमारी बॉडी की क्षमताओं को समझते हुए जहां हमारी बॉडी हमारे सेल्फ की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में असक्षम है, तो वहां हम बॉडी की हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया व्हीकल का, सिमिलर एग्जांपल आपका मोबाइल का है। आपको बात करनी है अपने किसी भी रिलेटिव से, संबंध के रिगार्डिंग संबंध निभाना है उनसे, वो यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपकी बॉडी की क्षमता नहीं है कि आप उनसे बात कर पाए, तब हम क्या करेंगे, वही इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे जो है मोबाइल। बट अब हम खुद ही जांच लें, आजकल हम मोबाइल का यूज किस अर्थ में कर रहे हैं, संबंध निभाने के अर्थ में कर रहे हैं, मोबाइल के यूज से संबंध बढ़ रहे हैं या फिर संबंध हमारे और बिगड़ रहे हैं, परिवार में संबंध पहले से बेहतर हुए हैं या फिर उनकी स्थिति और खराब हुई है। तो ये सब हमको जांचना है कि हमारी जो समझ है उसका लेवल क्या है। ठीक है, तो अभी की डिस्कशन से अगर हम देखें तो सुविधाओं का मेरे जीवन में क्या महत्व है, तो सुविधाओं का बेसिकली महत्व यही है कि वो बॉडी के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए रिक्वायर्ड है। अगर इतना मेरे में क्लियर है, सही से ही क्लियर है, तब मुझे कितनी सुविधाएं रिक्वायर्ड है ये मैं उनका आकलन कर सकता हूं। जैसे कि अगर पोषण के लिए खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए, क्या चाहिए, उसका मैं चुनाव कर सकता हूं। तो तब अगर इतना क्लियर है तो भोजन की जो आवश्यकता है वो लिमिटेड है, ये मुझे दिखता है। ऐसे ही जब शेल्टर और क्लोथ्स, अब अगर इनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो बॉडी के संरक्षण के लिए यानी प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, तब तो मैं इनकी क्वांटिटी कितना है वो आकलन कर सकता हूं। लेकिन अगर सही समझ के अभाव में अगर मैंने क्लोथ्स और शेल्टर को सामान से जोड़ दिया तो मुझे फिर कितना कपड़े चाहिए और कितने घर चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, फिर उसका मैं आकलन नहीं कर सकता। तो सही समझ के साथ इसका भी हम आकलन कर सकते हैं और ऐसा देख पा रहे हैं कि जो हमें आवश्यकता है क्लोथ्स की और शेल्टर की वो भी सीमित है। सिमिलरली जब बॉडी के सदुपयोग को देखने जाते हैं तो ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं जो भी हैं उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है हम उसका भी आकलन कर सकते हैं, और आकलन करके पाते हैं कि वो हमको सीमित चाहिए। अगेन अगर सम्मान के लिए चाहिए, मोबाइल मेरे दोस्त के पास 10,000 का है, मेरे पास 30,000 का होना चाहिए, 1 लाख का होना चाहिए, एक कार है मेरे पास 10 कार होनी चाहिए, तो फिर तो इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। तो सही समझ के साथ आप इंस्ट्रूमेंट्स का भी आकलन कर सकते हैं और ऐसा देख पाते हैं कि वो भी सीमित चाहिए। तो अब आगे के डिस्कशन में हम समझेंगे कि नर्चरिंग, प्रोटेक्शन और सदुपयोग, इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे एक एक करके। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पोषण क्या है। तो सबसे पहले अगर पोषण को जो नर्चरिंग ऑफ द बॉडी है उसको अगर हम इंश्योर करना चाहते हैं तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फूड आता है। फूड, कैसा फूड सेलेक्ट करना है, तो ऐसा फूड सेलेक्ट करना है कि जो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू से भरपूर हो। दूसरा आता है फूड कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। बट आजकल तो चलन देखा जा रहा है कि पार्टीज में रात को 12-1 बजे भी खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का हमारी बॉडी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्रॉपर टाइम पे फूड खाना है। पोस्चर्स जनरली आयुर्वेद में कहा ही गया है कि भोजन जो है बैठ के खाया जाए तो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होता है। फूड को ग्रहण करते वक्त 2 और चीज़ें ध्यान रखनी है। एक जो आपका फूड है दैट शुड बी सुपाच्य, एंड नेक्स्ट इट शुड बी इजी टू एक्सक्रीट, निष्कासन आसान होना चाहिए। तो पोषण में इतना ध्यान रखना है। आगे हम डिस्कस करते हैं संरक्षण। तो हम संरक्षण की बात करते हैं तो संरक्षण मीन्स उसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले विहार, प्रॉपर अपकीप ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का अच्छे से सफाई धुलाई, प्रॉपर अपकीपिंग करनी है। हम डिस्कस करेंगे लेबर। तो हमारी जो बॉडी है वो नेचर का एक पार्ट है, और जब हम लेबर करते हैं, श्रम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जब हम बाकी के ऑर्डर पे यानी मटेरियल ऑर्डर पे जब कोई लेबर करके और जब हम कुछ उत्पाद उत्पन्न करते हैं, तो ऐसा करने से हमारी बॉडी जो है उसका सदुपयोग होता है और ऐसा करने से हमारी बॉडी स्वस्थ भी रहती है। लेकिन आजकल के सिनारियों में आप देख ही सकते हैं कि फिजिकल लेबर को तुच्छ माना जाता है और उसका हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो अगर श्रम कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए। अगर हमारी जॉब ऐसी है कि जहाँ श्रम रिक्वायर्ड नहीं है तो
फिर हमको क्या करना चाहिए, तो बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए फिर हम क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो हमको व्यायाम करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर एक्सरसाइज हो सके, फिजिकल एक्सरसाइज। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बॉडी के संरक्षण के लिए, आसन प्राणायाम। प्रॉपरली आपकी बॉडी के पार्ट्स फंक्शन करें तो आसन प्राणायाम करना चाहिए। तो अभी क्या है, फिजिकल लेबर को हमने तुच्छ माना हुआ है। तो आजकल के बच्चों में या फिर हमारी जनरेशन में कहीं भी आप देखो तो फिजिकल लेबर कोई करना नहीं चाहता है। तो फिजिकल लेबर करना, हमारे घर के काम हम खुद करें, अपने घर के काम हम खुद करें, उससे हमारी बॉडी भी स्वस्थ होगी, साथ में हम दूसरों पर डिपेंडेंट भी नहीं होंगे। दूसरा, जो सही समझ के अभाव से ये दिखता है कि ज्यादातर प्रयास जो है वो जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट, उपचार पे ज्यादा हमारा ध्यान है। हम अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खोल लें, मेडिकल सुविधाएं अच्छी हो जाएं, इसके प्रति तो हमारा ध्यान है, बट बॉडी स्वस्थ रहे उसके लिए हम प्रॉपर फूड लें, श्रम करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, इस पे ध्यान थोड़ा कम दिखता है। अब आगे आता है सदुपयोग, जैसे कि हमने आपसे पहले ही डिस्कस किया था, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की कुछ सीमाएं हैं, तो जहां हमारी बॉडी की सीमाएं खत्म होती हैं, तो जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारा वर्क है, उसको पूरा करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का या फिर इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दूसरा सदुपयोग के लिए हमको ध्यान रखना है कि हम जो अपनी बॉडी है उसका जो इस्तेमाल है वो सही व्यवहार और सही कार्य के लिए करें। ऐसे कार्य के लिए करें जो समाज में सुख और समृद्धि लाए। ऐसा व्यवहार करें जो मानव में सुख लाए, ना कि बॉडी का इस्तेमाल करें हम लोगों से लड़ने के लिए, अपोजिशन के लिए, झगड़ा करने के लिए, फाइटिंग करने के लिए, हिटिंग करने के लिए। तो बॉडी का सदुपयोग तभी है जब हम उसका सही व्यवहार में मानव के सुख में कंट्रीब्यूट करें या फिर प्रकृति को और समृद्ध बनाने में हम करें, तो ये सदुपयोग है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी। तो अब हम आते हैं समझने के लिए व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी बेसिकली इट इज द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। मतलब मेरे अंदर ऐसी भावना जागृत हो जाए कि मेरे पास जो सुविधाएं हैं मेरी आवश्यकताओं से ज्यादा हैं, उस सेल्फ में उस भावना को प्रॉस्पेरिटी कहा गया है। अब यहां पर हम समझते हैं प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ में क्या अंतर है। वेल्थ इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ योर प्रॉपर्टी। जो आपके पास फिजिकल फैसिलिटी है उसके कलेक्शन को हम अपनी संपदा कहते हैं, बट प्रॉस्पेरिटी है वो फीलिंग है जो सेल्फ में है। तो आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ रिक्वायर्ड है। एक घर है, मुझे एक आइलैंड भी होना चाहिए, फिर ऐसा लगता है कि भाई मुझे एक प्लैनेट भी होना चाहिए रहने के लिए। तो सुविधाएं तो हैं, वेल्थ तो है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी नहीं है। तो प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को समझते हैं अलग अलग। तो बेसिकली वेल्थ केवल कलेक्शन ऑफ दी फिजिकल फैसिलिटी है, प्रॉस्पेरिटी फीलिंग है जो सेल्फ में है। मुझे ऐसा फील हो जाए कि मेरे पास जो सुविधाएं हैं वो मेरी आवश्यकताओं से ज्यादा है, तो मेरे अंदर उस भावना को समृद्धि या फिर प्रॉस्पेरिटी कहा गया है। तो प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग को अचीव करने के लिए दो स्टेप रिक्वायर्ड है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, यानी आवश्यक सुविधाओं का निर्धारण सही समझ के आधार पर। इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहूंगा। सपोज कीजिए एक गिलास है जिसका बॉटम नहीं है। जब बॉटम नहीं है तो क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना वाटर मैं उस गिलास में भरूं कि वो ग्लास फुल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कितना मैं उसको दूं, वाटर दूं उसमें? तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी चाहिए ऐसा मैं आकलन नहीं कर पाऊंगा जब बेस नहीं है गिलास का। तो कितना भी पानी डालूंगा लेकिन वो ग्लास नहीं भरेगा। तो सेम कंडीशन मानव की है। जब मानव में सही समझ नहीं है तो कितनी सुविधाएं उसको रिक्वायर्ड है वो उसका आकलन नहीं कर सकता। सुविधाएं उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग ला ही नहीं सकती हैं। ठीक, तो ये बात है। तो इसलिए जो प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग है उसके लिए सबसे पहले मुझे आकलन करना है आवश्यक सुविधाओं का। तो वो कैसे कर पाऊंगा? सही समझ के आधार पे। अब मुझको पता है कि फूड क्यों चाहिए, बॉडी की नर्चरिंग के लिए चाहिए। कपड़ा और घर क्यों चाहिए, बॉडी के
प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, और जो इक्विपमेंट है वो क्यों चाहिए, बॉडी के सदुपयोग के लिए चाहिए। तो ऐसी सही समझ के साथ मुझे कितना कितना सुविधाएं चाहिए मैं अच्छे से आकलन कर सकता हूँ। 20,000, 30,000, 40,000 की जो मंथली वेज है, मैं उसमें अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उनकी आवश्यकताओं को की पूर्ति कर सकता हूं। तो ये तो मैं आकलन कर पाऊंगा सही समझ के आधार पे। अगर सही समझ ही नहीं है तो कितना सुविधा रिक्वायर्ड है उसका मैं आकलन नहीं कर पाऊंगा। सेकंड है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी विद राइट स्किल्स। अब जब मैंने आकलन कर लिया कि भाई मेरे पास जो सुविधाएं मुझे रिक्वायर्ड है उनके लिए मुझे 40,000 पर मंथ चाहिए होगा, तो अब उसको कमाने के लिए मुझे क्या जो है स्किल्स है डेवलप करनी है, ऐसा मैं करूंगा। अभी क्या है, सुविधा कितनी रिक्वायर्ड है नहीं पता, सैलरी कितनी होनी चाहिए नहीं पता, 50,000 सैलरी है, ओवर टाइम करने में लगे हुए हैं। सुविधाओं का जीवन में क्या महत्व है पता नहीं, कमा रहे हैं परिवार के को देने के लिए समय नहीं है, परिवार में इतना डिसहार्मनी है उसके लिए समय नहीं है, खुद के शरीर पे ध्यान देने का समय नहीं है, कमाए जा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं पता नहीं है, कितना कमाना है नहीं पता। तो सही समझ के अभाव में ये हमारी स्थिति है। तो पहले आकलन करें कितना सुविधा रिक्वायर्ड है, और उसके बाद जितना रिक्वायर्ड है उसी के लिए प्रयास करें। तो ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो अगर सही समझ के अभाव में आजकल हम देखें अपनी बॉडी का हम क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उससे ज्यादा काम ले रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है लोगों का। क्यों? क्योंकि अपने लिए समय ही नहीं है। तो समृद्धि का वेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है। समृद्धि डिपेंड करती है, प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है आपकी समझ पे, आपकी फीलिंग पे।